हम भोग लगा करके खाएंगे। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें अपने आने वाली पीढ़ी की चिंता करनी है। हम अपने घर में भोग लगाने का नियम इसलिए बनाना चाहिए हमको आपको कि हमारी अगली पीढ़ी देखेगी तो वो भी भोग लगा के पाएगी। अभी तो बर्गर घर में घुसा है, आने वाली पीढ़ी के घर में क्या घुस जाएगा कोई भरोसा नहीं है। न जाने क्या क्या ऑनलाइन आने लगेगा और न जाने क्या क्या ये विधर्मी लोग हम लोगों को खिला देंगे। देखेंगे कि पंडित के घर से ऑर्डर आया है, न जाने क्या क्या भेज देंगे। इसलिए सावधान रहो, खाने पीने की चीजें अपने घर बनाओ और अपने घर बना करके खाओ। ये इससे पहली बात, अपने घर बना के खाओगे तो परमात्मा का भोग लग जाएगा। दूसरी चीज, उसमें शुद्धता रहेगी। आपके खेत के सरसों का तेल रहेगा और वो न जाने कहाँ कहाँ का क्या क्या मिला करके बना देते हैं। उससे दूर रहो, उससे दूर रहना चाहिए। मरीज देखने जाते हैं, मरीज के लिए फल लेके जाते हैं और मरीज देख के लौटते हैं तो आप समोसा खाते हैं। बाद में पता चलता है उसको क्या हुआ था, बोला समोसा ज्यादा खा लिए थे इसलिए बीमार हो गए। अब वो बीमार हुआ तब तक वो ठीक हो गया, वो फल लेके गया देखने, लौट के आया वो समोसा खा रहा है। क्या मतलब है साहब? कोई मतलब नहीं है। अदला बदली मत करो। भगवान का भोग लगा कर ही भोजन करना चाहिए। उसके बाद में बताया कि जो चीज भगवान के चरणों में अर्पण हो जाए भूलकर उसे पैरों के तरफ नहीं आने देना चाहिए। इन बातों को सुन करके, ऋषभदेव जी के उपदेश को सुन करके इनके ज्यादातर बेटा सन्यास को चले गए, सन्यास ले लिए। और इनके जो बड़े बेटे हैं भरत जी, इनको आज गद्दी पर बैठाया ऋषभदेव जी ने। और उन्होंने सोचा कि हमारे सत्संग से, हमारे बातों के प्रभाव से हमारे बेटे वन को चले गए, सन्यासी हो गए, और मैं कैसा प्रवक्ता, मैं कैसा ज्ञान देने वाला कि अभी तक राजकाज कर रहा हूं, यहीं पड़ा हूं। आज ऋषभदेव चल देते हैं। भगवान ऋषभदेव जी चले, इतने ज्ञानी हैं, राजा हैं, पीछे भीड़ लग गई। ये दुनिया है साहब, दुनिया वालों को पता चल जाए कि आप हाथ देखना जानते हो, ये दुनिया वाले आपके वस्त्र उतार लेंगे, पीछे पड़ जाएंगे। महाराज हमको बताओ, महाराज हमको बताओ। दुनिया वाले ऋषभदेव के पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि ये महाराज हैं, ज्ञानी हैं, इनके उपदेश से इनके ही बेटे सन्यास को प्राप्त हो गए। अरे इनको तो बहुत जानकारी है। दुनिया वाले इनके पीछे चल दिए। ऋषभदेव ने सोचा कि ये तो अंदर नहीं रह पाया, मैंने सोचा था बाहर सुकून मिलेगा, ये तो बाहर वाले और नहीं जीने दे रहे हैं। फिर क्या किया ऋषभदेव जी ने, अपने एक एक वस्त्र उतारने शुरू कर दिए। ऋषभदेव जी ने एक एक वस्त्र उतारने शुरू कर दिए और धीरे धीरे सने सने उतारते उतारते ऋषभदेव जी ने सारे वस्त्र अपने शरीर के उतार दिए। और जब सारे वस्त्र उतार दिए, कहीं सड़क पर ऐसे बैठ जाते, कहीं उधर बैठ जाते। अब दुनिया वालों ने सोचा कि ये पागल हो गया है। ज्ञानी बहुत था, अच्छी बात करता था, राजा था, लेकिन शायद पागल हो गया। ऋषभदेव ने अपने आप को पागल घोषित कर लिया। ऋषभदेव जी ने अपने आप को पागल घोषित कर लिया। भगवान ऋषभदेव ने सोचा कि अगर ये दुनिया वाले हमें पागल समझने लगेंगे तो हमारा पीछा छोड़ देंगे, तब हम भजन करेंगे। धन्य है भगवान ऋषभदेव, जिन्होंने जो वस्त्र को छोड़ करके दिगंबर हो गए। और उन्हीं भगवान ऋषभदेव को मानने वाले आज जैन धर्म मानते हैं। भगवान ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। बोलिए भगवान ऋषभदेव की जय हो, बोलिए सनातन धर्म की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय हो। हमें भी किसी प्रकार से ये सोचना चाहिए कि परमात्मा के चरणों की प्राप्ति हो जाए। यही मंत्र सबसे प्यारा है, यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा,
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। यही एकमात्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। लगा दो प्रेम से नारा, लगा दो प्रेम से नारा, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। लगा दो प्रेम से नारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय हो। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी। विकल होकर के उच्चारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। विकल होकर के उच्चारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय हो। बचाई लाज बहना की, लगा दी चीर की ढेरी। बचाई लाज बहना की, लगाई चीर की ढेरी। दुशासन खींच कर हारा, दुशासन खींच कर हारा, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। दुशासन खींच कर हारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। लगाओ प्रेम से नारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। लगाओ प्रेम से नारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। संत हो गए और दिगंबर संत हो गए। ये दुनिया वाले पीछे पड़ते हैं,
अगर जरा सा भी जान जाए कि महाराज हाथ देखना जानते, महाराज ग्रह दशा देख लेते हैं, तो दुनिया वाले पीछे पड़ जाएंगे। और लेते ही नहीं है, पूछते ही नहीं, देते भी हैं। सम्मान देंगे, पैसा रुपया धन आटा पिसान सब तमाम चीज, आलू अदरक सब देंगे, लेकिन इसमें नहीं फंसना है। इसमें जो फंसा वो समझ लीजिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। वहां तक पहुंचने के लिए ये जगत के झंझावातों को छोड़ना पड़ेगा, इनसे बचना पड़ेगा। ये जगत वाले हमें देंगे, क्या दे सकते हैं? ये लौकिक चीजें देंगे। इस दुनिया ने जो दिया है, इस दुनिया से जो मिला है, कुछ टूट जाएगा, कुछ फूट जाएगा, और जो टूटने फूटने से बच जाएगा वो यहीं पर छूट जाएगा। साथ में कुछ नहीं जानना तो काहे को यहाँ भटकना? क्यों इस दुनिया वालों के चक्कर में पड़े रहे? कोई 20 रुपया देगा, कोई 50 रुपया देगा, 1.5 घंटा हाथ दिखाएगा, उसके बाद कहेगा महाराज फलाने बाबा, तो दूसर में और बताए रहे। 1 घंटा तुम्हारा माथा पच्ची करेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में कह देंगे नहीं महाराज तो दूसरी तरह से बताए थे। क्या मतलब है? इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और बताएं शहंशाह कौन है? बोले चाह गई चिंता मिटी मनवा पे परवाह, उन जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह होते हैं। शहंशाह, शहंशाह राजा से भी बड़े होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं चाहिए। फकीर होते हैं, शहंशाह फकीर होते हैं, उनको कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है। अपने बड़े बेटे को राजगद्दी देकर ही चले गए थे भरत जी। कुछ समय तक राजकाज किए और उसके बाद में सोचा कि हमारे बड़े भाई लोग, हमारे छोटे भाई लोग, अनुज लोग, हमारे पिताजी इतने बड़े संत हो गए, हमारे अनुज लोग संत हो गए, मैं यहाँ पड़ा पड़ा क्या कर रहा हूँ? आज भरत जी अपने बेटे को राजा बनाए और स्वयं भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। कहाँ गए? नेपाल प्रांत में पड़ता है, नेपाल देश में गंडकी नदी जहाँ भगवान शालिग्राम का प्राकट्य होता है, उसी के तट पर पहुँच गए। एक छोटी सी कुटिया बनाई और कुटिया बना करके वहीं लगे भजन करने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, नंद नंदनाय गोपी जन वल्लभाय, नंद नंदनाय गोपी चंद्र वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वहीं पर द्वादश अक्षर का जप करने लगे और द्वादश अक्षर का जप करते करते एक समय आया, उनके आंखों के सामने एक घटना घटती है।
आंखों के सामने भरत जी बैठे भजन कर रहे हैं। अब आंखों के सामने एक घटना घटती है। एक शेर एक हिरनी का पीछा कर रहा है अपना शिकार बनाने के लिए। हिरनी गर्भवती है। हिरनी अपनी जान को बचाने के लिए उस नदी में छलांग लगा देती है। और जब उस नदी में छलांग लगाती है तो हिरनी तो किसी तरह उस पार उस किनारे पर पहुंचती है, लेकिन एक तो शेर का डर और दूसरे छलांग इतनी लंबी, न जाने उसी समय प्रसव का भी समय आ गया। उसी बहते हुए जल में, उसी नदी के जल में उसने उसका प्रसव, उसका जो गर्भस्थ शिशु था वहीं पर हो गया। छोटा सा हिरण का शावक उसी जल में बहने लगा और इधर शेर के दहाड़ की डर, इधर छलांग इतनी लंबी, उधर प्रसव पीड़ा, इन तीनों को बर्दाश्त ना कर पाए हिरणी किनारे पर पहुंची और उसने दम तोड़ दिया, मर गई। और जब हिरणी मर गई तो भरत जी ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा और अपने आंखों से देखा कि उसकी माँ उधर मरी पड़ी हुई है और नन्हा सा शावक जल में बहता चला जा रहा है। ठंड का समय, भरत जी तुरंत नदी में कूद गए। यह मानव का परम धर्म है, जीवों की रक्षा करना। हम मानवों का परम कर्तव्य है कि हम अगर आंखों के सामने देखें कि किसी जीव को कोई परेशानी है, किसी को कोई दिक्कत है, तो उसकी जितनी हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। भरत जी कूद गए नदी के जल में, लेकर के आए शावक को और अग्नि जलाई, उसको शरीर के उसके शरीर को गर्म कराया और उसके बाद में उसकी सेवा करने लगे। हमको आपको भी करनी चाहिए, लेकिन जब 2-4-10 दिन बीत गया था तो भरत जी को चाहिए था कि उसको उसके झुंड में ले जाके छोड़ दे, उसको जंगल में ले जाके छोड़ देते, उसको हिरणों के पास ले जा करके छोड़ देते। क्यों? क्योंकि इन्होंने उसकी सुरक्षा कर ली, इनका दायित्व पूर्ण हो गया। इन्होंने क्या किया? उनसे प्रेम कर लिया, जगत से प्रेम। यही बात है, हम क्या करते हैं? हम प्रेम कर बैठते हैं, प्रेम नहीं करना चाहिए। हमसे यह परिवार चलता है, हमसे यह घर चलता है, हमारे द्वारा हम कमाते हैं, अपने परिवार वालों को देते हैं, अपने बीवी बच्चों की देख रेख करते हैं, बच्चों को किताब देते हैं, फीस देते हैं, समाज रिश्तेदार वालों को सबको कुछ ना कुछ करते हैं जो करने के लायक हैं, लेकिन इनके बिना हम नहीं रह सकते। ये सोचना ही प्रेम है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इनके बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे बिना रह सकते हैं। एक बात नोट कर लो, ये तुम्हारे बिना रह सकते हैं और हम सोचते हैं कि हम इनके बिना नहीं रह सकते। और जब तक हमारी सांस चलती है हम सोचते हैं ना ये हमारे बिना रह पाएंगे, ना हम इनके बिना रह पाएंगे। और जैसे ही दम निकलता है, यही घर वाले, यही प्रेम करने वाले कहते हैं तुरंत बाहर करो, तुरंत बाहर करो। साहब साल भर नहीं बीतता, साल भर क्या, महीना भी भर नहीं बीतता, 2-4 दिन रोने के बाद में लोग अपना अपना काम करने लग जाते हैं। और यही रिश्तेदार आके बताते हैं भैया कब तक रोओगे, ज्यादा रोओगे तो तुम भी मर जाओगे। अब बताओ क्या मतलब है? हमें इनके मोह में नहीं डूबना चाहिए। भरत जी आज हिरण के शावक को पाल लेते हैं, सोचते हैं कि हिरण के झुंड में ले जाके छोड़ूं और कहीं इसकी माँ की तरह कोई शेर पीछे से झपट्टा मारे, कहीं इसका भी दम ना निकल जाए, कहीं किसी शेर का शिकार ना बन जाए ये नन्हा सा शावक। अब उसके लिए हरी हरी घास लेकर के आते, काट के कहीं इधर उधर आंखों से ओझल हो जाता, दौड़ लगाते पूरे जंगल भर में, पकड़ करके लेकर के आते। अब तो भरत जी जब तक उसको देख ना लेते तब तक उनका समय ही ना बीतता। अब अभी तक जो आंख बंद करके भजन हो रही थी वो भजन बंद हो गई, अब आंख खुली रहे और हिरण को देखें, बस यही समय आ गया। आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास, हम आप भी आए थे हरि भजन को। हम आपने भी गर्भावस्था में कहा था कि परमात्मा चाहे जहाँ जाएंगे आपका भजन करेंगे, लेकिन वाह रे जगत के हिरण,
हिरण क्या है? यही मन, चंचल मन इधर उधर भटकने लगा। और हम सोचते हैं कि जब तक हम इनको नहीं देखेंगे, ये हमारे आंखों के सामने नहीं रहेंगे, तो ये गड़बड़ हो जाएंगे, कहीं भग जाएंगे, कहीं इनको कोई परेशानी ना हो जाए। अरे उन बालकों से पूछो जिनके बाप जन्म लेने के 2-4 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद नहीं रह गए। अरे वह भी बालक तो जिंदा हैं। तो काहे को आज तुम्हारा बालक 60 साल का हो रहा है, 50 साल का तुम्हारा बेटा है, तुम काहे उस बेटे की चिंता में पड़े हो? जब वह बालक जीवित है जिसका बाप ही नहीं था, 4 महीना के बाद में खत्म हो गया, वह बालक जब समाज में रह रहा है, तो तुम अपने बालक की काहे को इतना? अरे हमें आपको पक्षियों से सीखना चाहिए। पक्षी तभी तक दाना डालते हैं उसके मुख में जब तक वो पंख फैला के उड़ना नहीं जान जाता। अरे एक बार उड़ा दो, उसके बाद में वो जाने, उसका कर्म जाने। घोंसला बनाएगा तो रहेगा, नहीं तो भीगेगा मौसम में बारिश के। और जब उससे क्या होगा? उससे उसका हौसला बढ़ेगा, उससे उसका अपना कार्यक्षेत्र बनेगा। आज भरत जी हिरण के शावक के मुंह में फंस गए। आए थे हरि भजन को, टन लगे कपास, हम आप भी आए थे हरि भजन को, और यहाँ समाज में फंसे पड़े हैं, परिवार में फंसे पड़े हैं, व्यवहार में फंसे पड़े हैं। यही सब तो हिरण है, यही फंसाए लेकर के चले जा रहे हैं हमको। इन्हीं के लिए हम इनके भोजन का इंतजाम करते हैं, इनके जलपान का इंतजाम करते हैं, इनके बैठने की व्यवस्था करते हैं। जो भरत जी कर रहे हैं, हरी हरी घास लाते हैं, उसके लिए अलग से छप्पर बनाते हैं, और उसके बाद में आंखों से ओझल नहीं होने देते। जो भरत जी कर रहे थे वही हम भी कर रहे हैं। भरत जी आए थे भगवान का भजन करने के लिए, हम भी आए थे भगवान का भजन करने के लिए। भरत जी हिरण में फंस गए और हम लोग भी हिरण में ही फंसे पड़े हैं। आज इस जन्म हुआ तो मृत्यु भी निश्चित है। जो आया है वो जाएगा, चाहे जैसा है। आज भरत जी का वह समय आया जब प्राणांत होने वाला है। अंतराम कहियावत नहीं, इसीलिए लिखा गया है। जीवन भर भजन किया जिस भरत ने, अंत समय में उसने हिरण पाल लिया, और हिरण के शावक में मन लगा हुआ है। मन कर रहा है भरत जी का कि मेरे जाने के बाद में, अब तो अंतिम क्षण है, मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद में इस हिरण के शावक को कहीं शेर खा लेगा। मेरे मरने के बाद इसको हरी हरी घास ला के कौन देगा? ये कुटिया ज्यादा से ज्यादा 1 साल चलेगी, अगले साल ये पर्णकुटी कौन छाएगा इसको रुकने के लिए? यही सोचते सोचते उस हिरण के शावक को आंखों में बसाए बसाए भरत जी का प्राणांत हो गया। और जब प्राणांत हुआ तो अंत में जैसी मति वैसी गति के अनुसार उन्हें दूसरा जो शरीर मिला वो हिरण का शरीर मिला। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम नहीं समाप्त होने वाला है। क्यों? अंतराम कहियावत नहीं। इसीलिए और जिसने अंतराम कह लिया उसको बार बार जन्म मरण का चक्कर छूट जाना है, उसको जन्म मरण का चक्कर छूट जाना है। किसी ने कहा महाराज ये बताओ, गेहूं बोते हैं गेहूं पैदा होता है, धान बोते हैं धान पैदा होता है, ज्वार बोते हैं ज्वार, बाजरा बोते हैं बाजरा पैदा होता है, तो मानव मरता है तो आप लोग कहते हो कि हिरण बन गया। कैसे भाई? ज्वार गया खेत में बोए और ज्वार सड़ा, ज्वार यानी खत्म हुआ, उसके बाद में उससे जो पौधा निकला वो ज्वार ही हुआ। तो मानो गया तो मानो क्यों नहीं दोबारा जन्म लेकर के आया? तो हमारे गुरु जी ने कहा कि अगर मानो जाता तो मानो आता, लेकिन जब गया ही दूसरा, हृदय में दूसरा बसाए हुए है, हृदय में हिरण बसा हुआ है, हृदय में पालतू पशु बसा हुआ है जिसको पाल करके रखा है। अरे जिसने कन्हैया को जो इसीलिए लड्डू गोपाल लेके आते हैं कि मन में ध्यान आए अंतिम समय कि मेरे जाने के बाद में गोपाल जी का भोग कौन लगाएगा, मेरे जाने के बाद में गोपाल जी का भोग कौन लगाएगा। और गोपाल जी का जब ध्यान करेंगे तो गोपाल जी की आंखों के सामने छवि होगी और उस छवि को बसा करके मरेंगे।
तो परमात्मा का ध्यान रहेगा तो ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे मुक्ति हो जाएगी, हमारा जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा। आज भरत जी हिरण बन करके पैदा हुए, लेकिन ज्ञान इन्हें अपने पूर्व जन्म का है, ज्ञान इन्हें अपने पूर्व जन्म का है। आज भरत जी हिरणों के झुंड से अलग रहते हैं, सारे हिरण हरी हरी घास खाते हैं, सूखी घास खाते हैं, सोचते हैं परमात्मा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक बार और अवसर दे दो, सिर्फ एक बार अवसर मिल जाए, फिर उस अवसर को गंवाऊंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, एक बार परमात्मा मुझे अवसर दे दो। जंगल में रहते हैं, एक बार जंगल में पेड़ों के आपस में घर्षण के कारण यानी रगड़ के कारण आग लग जाती है, और जब आग लगती है तो पूरा जंगल धू धू करके जलने लगता है। जब जंगल जला सारे जीव भग गए, सारे जीव भग गए, लेकिन ये जो भरत रूपी हिरण है ये उसी में रह गया और वहीं पर इसका प्राणांत हो गया, वहीं पर अपने शरीर को छोड़ देता है। एक बार की बात, ये कहानी याद आ गई। गुरुजी हमारे कहा करते थे कि एक बार एक खरगोश और एक कुत्ते में मित्रता हो गई, खरगोश और कुत्ते में मित्रता हो गई, बहुत प्रगाढ़ मित्रता। दोनों एक दूसरे से बिना मिले उनकी साँझ ना होती। एक बार की बात, जंगल में अकाल पड़ गया, सब जगह अकाल, कहीं कुछ खाने को नहीं रह गया। कुत्ता परेशान दौड़ करके आया अपने मित्र के से मिलने के लिए, सोचा कि अगर मित्र बाहर मिल जाए तो आज का ही व्यवस्था हो जाए, आज की ही व्यवस्था हो जाए। अब जैसा आप सोचते हो सामने वाले के मन में तुरंत वहां टेलीफोन हो जाता है। खरगोश जान गया कि आज मेरा मित्र आ रहा है, मुझे आहार बनाने के लिए, मेरा मित्र मेरा आहार बनाने के लिए आ रहा है। दौड़ करके बिल में घुस गया, रोज दौड़ करके मिलता था, आज बिल में घुस गया। कुत्ते ने कहा कि मित्र आओ एक बार मिल लेते हैं। खरगोश ने कहा मैं जानता हूं तुम किस लिए आए हो और मैं अपने आप को तुम्हारी खुदा के आगे समर्पित कर दूंगा, लेकिन जिंदगी की आखिरी रेस के बाद, जिंदगी की आखिरी दौड़ मुझे कर लेने दो। बोले कौन सी दौड़? बोले मैं भगूंगा और तुम खेदना, पकड़ ले जाओ, मुझे खा लेना। खरगोश निकल करके बिल से भगा। कुत्ते ने कहा मंजूर है। खरगोश भगा, और जब खरगोश भगा तो पूरे जंगल के 4 परिक्रमा कर लिए। कुत्ता पीछे है और खरगोश आगे है, और 4 परिक्रमा करने के बाद आकर के फिर घुस गया बिल में। बोला मित्र तुम हार गए। कुत्ते ने कहा कि यह बताओ कि मैं हार कैसे गया? तुमसे तेज मैं दौड़ने के वाला हूँ और तुमसे ज्यादा क्षमता वाला हूँ। तुम छोटे जीवों में आते हो, तुम 4 चक्कर परिक्रमा मारने के बाद भी जीवित, और मैं कैसे तुम्हें पकड़ नहीं पाया? यह बात मुझे कष्ट दे रही है। तो उस खरगोश ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। ये तो कहानी है, लेकिन जो मूल तत्व है उस खरगोश ने जो उत्तर दिया, कहा मित्र तुम लक्ष्य के लिए भग रहे थे, तुम लक्ष्य के लिए भग रहे थे और मैं लाइफ के लिए भग रहा था। तुम लक्ष्य के लिए भग रहे थे, मैं लाइफ के लिए भग रहा था। जो लक्ष्य के लिए भगता है हो सकता है मिले ना मिले, लेकिन जो लाइफ के लिए भगेगा उसको जरूर परमात्मा मिलेगा। कभी भी लक्ष्य की भगवान से लोग कामना करते हैं छोटा सा काम हो जाए। अरे सबसे बड़ा जो काम है वो करवाओ, जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाए। इस जन्म में हम क्या चीज प्राप्त कर सकते हैं? राजा महाराजा क्या बन सकते हैं? अरे जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाए, हमारी कामनाएं ही समाप्त हो जाएं। ये परमात्मा से मांगो, परमात्मा से मांगो कि हमें जितना दिया है उतने में पूरा पड़ता रहे। परमात्मा से अगर मांगना है तो ये मांगो कि ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। परमात्मा से ये 2-2 बीघा तो 10-10, 5-5 बीसा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज भरत जी का हिरण रूपी शरीर छूटा, उसके बाद में इनका अगला जन्म एक पंडित अंगिराज पंडित के घर में हुआ। पंडित जी के घर में बीच के मझले संतान हैं, 2 भाई और हैं।
थोड़े से बड़े हुए पंडित जी ने कर्मकांड की पुस्तक ला करके दी, ग्रह शांति याद करने को दिया। बोले याद कर लो इसको। भरत जी ने याद करके नहीं सुनाया। क्यों? इसलिए कि आज ग्रह शांति याद करेंगे, आज गायत्री मंत्र याद करेंगे और ग्रह शांति याद हो जाएगा तो कहेंगे चले जाओ, आज हमें टाइम नहीं है, तुम जाके पूजा कराया हो। आज 2 जजमान फंस गए हैं, एक के यहाँ तुम चले जाओ, एक जगह हम चले जाएंगे। नहीं याद किया भरत जी ने, कुछ बोलते ही नहीं थे, कोई कुछ भी कह ले नहीं बोलते थे। अब जो घर में कोई ऐसा बालक अगर हो जाए, पहले लगभग गांव में 2-4 बालक हो ही जाते थे, कोई ऐसा बालक हो जाए जो कम बोलने वाला हो या अपने मन से अपना एकांत में बैठने वाला हो, तो उसको लोग उसका स्पेशल नाम रख देते थे और उसके लिए 2-4 गाय भैंस ला देते थे और उसका काम ही वही हो जाता था, चरवाहे वाला नाम ही उसका वही हो जाता था। अब जो 2, एक छोटा एक बड़ा बेटा है, उसका विवाह पंडित जी ने कर दिया, भरत जी का विवाह ही नहीं हुआ। इनका नाम भरत रखा, इनका भरत जी का विवाह ही नहीं हुआ। लोग इन्हें मूर्ख कहने लगे। इन्हें अपने 3 जन्मों की बात याद है और जिसको 3 जन्मों की बात याद हो उसे दुनिया वाले मूर्ख कहने लग गए। उसको मूर्ख कहा गया है, उसको मूर्ख कहा जा रहा है जिसको 3-3 जन्म की बात याद है। आज भरत जी को दोनों भाइयों का विवाह हो गया है। जो माताएं हैं, स्त्रियां आई हैं, वह इनको भरत जी को ऐसा व्यवहार करती हैं, उनके साथ जो रात्रि का बचा हुआ भोजन है उसी को उनके सामने डाल देती हैं। पशुओं के जैसे भरत जी उसे भी भगवान का भोग प्रसाद समझ करके उसे खा लेते हैं और भजन करते रहते हैं। एक दिन की बात, भाइयों ने कहा जाओ खेत में बाजरे की फसल है उसको देखना, फसल लगी है उसको देखना। भरत जी गए, देखा चिड़िया चुग रही है, बोले थोड़ी और चुग ले तब भगाऊंगा, थोड़ा और चुग लेने दो तब भगाऊंगा। थोड़ी देर बाद भाई लोग आए, चिड़ियों को भगाया और इन्हें भी भगा दिया। कहे जाओ, तुम्हारे रहने ना रहने से क्या फायदा, जब बैठ करके चिड़िया चुगा रहे हो। भगा दिया इनको। भरत जी ने कहा चलो बहुत बढ़िया हुआ, 2 रोटी के चक्कर में दिन भर लड़ते थे, अब कम से कम इससे तो छुटकारा मिला। 5 द्वार पर जाते हैं, 5 मिनट खड़े होते हैं, घर से कोई निकला कुछ दे दिया तो ठीक, नहीं अगला दरवाजा। कुछ मिल गया तो भगवान का भोग लगाते हैं और प्रसाद पाते हैं, और नहीं तो जल पी करके काम चलाते हैं। उसके बाद भी शरीर से हटके कट्टे। एक दिन की बात, चले जा रहे थे, उधर से उसी राज्य का एक राजा है राहुगण नाम का, एक राजा है राहुगण नाम का, वो भी उधर से ही जा रहा था। राहुगण के पालकी को 4 कहार चला रहे थे, अचानक एक कहार बीमार हो गया। कहारों ने पालकी रख दी। बोले क्या हुआ? बोला एक मेरा साथी बीमार हो गया है। राहुगण ने कहा हमारा राज्य है, जिसको पाओ पकड़ लो, पालकी में जोत लो, हमारा इस पूरा राज्य, सारी प्रजा है हमारी। वहीं पर ये भरत जी दिखाई पड़ गए। कहारों ने बुलाया, राजा क्या आदेश है? पालकी उठाओ। भरत जी ने पालकी उठा करके कंधे पर रख ली। अब भरत जी संत हैं, 3 जन्मों की इन्हें बात याद है। नीचे देख करके चलते हैं 4 कदम आगे तक। इतने में दिखाई पड़ा कि चींटियों की फौज जा रही है, चींटियों की झुंड जा रही है, ये फैल करके चलती हैं। अचानक से दिखाई पड़ा, भरत जी पूरा छलांग लगा दिए। अब पालकी चलाने वाला छलांग लगाएगा तो पालकी में बैठने वाले का क्या हाल होगा? आज राहुगण का सर छत से लड़ा और जोर से बोले क्या कर रहे हो? कहारों ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ये जो नया वाला साधु, ये जो नया वाला कहार है, ये जो रास्ते से जिसे पकड़ा हूँ, ये उछल कूद मचा रहा है। बोले इसको पीछे लगा दो। पीछे लगा दिया गया। अब तो भरत जी को 4 कदम नहीं दिखाई पड़ता, 2 ही कदम दिखाई पड़ता। इतने में कुछ और कोई जीव दिखाई पड़ा। अब तो भरत जी ने और जोर से छलांग लगा दी। अचानक से दिखाई पड़ा और जब जोर से छलांग लगाई तो पालकी समेत लेकर के गिर गए। अब राजा राहुगण बाहर निकला और जोर जोर से कहने लगा तुम बड़े उदंड हो, इतना मोटा ताजा शरीर है,
ऐसे हट्टे कट्टे हो, मूर्खों जैसे रहते हो, ये तुम क्या करते हो? तुम्हारे दिमाग नहीं है, इतना मोटा ताजा शरीर है और ऐसा शरीर लेकर के तुम्हें फलकी चलाना नहीं आता, तुम्हें दंड दूंगा, तुम दंड के अधिकारी हो। भरत जी के आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने सोचा कि मैं 40 वर्ष का हो गया, आज तक मैंने बोला नहीं, कोई मुझे किसी के बात पर मैं बोला नहीं, मैंने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। लेकिन अगर आज राहुगण की बात का मैंने उत्तर नहीं दिया तो दुनिया के इतिहास में भरत के नाम से लिखा जाएगा कि संत भरत ने जिस मूर्ख राहुगण की पालकी का भार उठाया वह मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। संत ने जिसका भार अपने कंधे पर उठा लिया वो भी मूर्ख का मूर्ख रह गया। आज महाराज भरत बोल पड़े, 40 वसंत पार करने के बाद में किसी से नहीं बोले हैं, आज बोल पड़े और कहने लगे तुम मुझे मोटा कह रहे हो, तुम मुझे तगड़ा कह रहे हो। ये मोटा होना तगड़ा होना ये शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, चींटी का भी वही शरीर है, हाथी का भी वही शरीर है, हमारा भी वही शरीर है, तुम्हारा भी वही शरीर है। ये पालकी भी इसी 5 तत्व से बनी है। क्यों? क्योंकि यह भी कभी सजीव थी। ये पालकी भी इसी 5 तत्व से बनी है। ये सामने खड़ा हुआ राजा राहुगण नाम का राजा, ये भी 5 तत्वों से बना हुआ है। ये सामने खड़ा हुआ जड़ भरत भी 5 तत्वों से बना हुआ है। ये बाकी के 3 कहार भी 5 तत्वों से ही बने हुए हैं। अरे तुम मुझे दंड देने की बात करते हो? अरे मिट्टी के एक टुकड़े को उठा करके मिट्टी के दूसरे टुकड़े पर रख देना दंड नहीं होता। तुम दंड किसे दोगे? अरे तुम मिट्टी को ही मिट्टी पर रखोगे, दंड मुझे नहीं दे सकते। नैनम चंदंत शास्त्राणी नैनम दहत पावका, जिसको तुम दंड देना चाहते हो वो तो परमात्मा का परम तत्व है। राजा राहुगण भरत जी की इन बातों को सुनते हुए बाहर को निकला और जब बाहर को निकला तो देखा मोटा सा जनेऊ पड़ा हुआ है। दौड़ करके चरणों में लेट गया और चरणों में लेट करके साष्टांग प्रणाम किया। बोले महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई। आप कौन हैं? भृगु हैं, पराशर हैं, परशुराम जी ही तो नहीं आ गए? भरत जी ने कहा ये तुम्हारी दूसरी गलती है, ये तुम्हारी दूसरी गलती है। मैं कौन हूं ये पूछ करके तुम दूसरी गलती कर रहे हो। जो तुम हो वो मैं हूं। जितना परमात्मा तुम्हारे अंदर है उतना मेरे अंदर है। इसका कोई विषय नहीं है। आप जो कह रहे हो कि मैं संत हूँ, ये पराशर हूँ, जमदग्नि हूँ, ये सब गलत बात है, ये मिथ्या बात है। मैं शब्द नहीं कहना चाहिए किसी को भी। यहाँ पर बहुत वार्ता हुई राजा राहुगण की और जड़ भरत जी की। फिर कभी अवसर मिलेगा तब कहने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोगों से एक निवेदन है, कल भगवान का जन्म